आप देख पा रहे होंगे। इसको हम क्लिक किए, ठीक करने के बाद ये खरा पिन दर्ज करें, मैं अपना पिन दर्ज कर दिया। ऐसा देख पा रहे होंगे हम, इसका ऐसा सक्सेसफुल दिया। इसने आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर जो है भारत विजन नंबर 2027, उसके बाद लोकेशन भी होगा, इट शुड बी 1 by 1। यानी इससे यह पता चल रहा है कि हमको जो है सिर्फ एक एच भी अलर्ट हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये अगर आपको एक से अधिक एच भी अलर्ट हुआ है तो उसका डिटेल्स यहाँ शो करेगा। तो मुझे जो है एक ही एच भी अलर्ट हुआ है, जिस वजह से एक ही दिख रहा है। इस बार यहाँ आप देख पा रहे होंगे राज्य और उसका कोड, जिला उसका कोड, प्रखंड और उसका कोड, गांव और उसका कोड, वार्ड कोड, और यहाँ है देखिए महाल सूची ब्लॉक नंबर यानी एच नंबर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद यहाँ कह रहा है मस्जिदी नक्शे के अनुसार क्या डालिए, भवनों की अपेक्षित संख्या डालिए, दंडना मकानों की अपेक्षित संख्या डालिए। यानी प्रथम 3 दिवस में जो हम मस्जिदी नक्शा तैयार करेंगे उसमें हमको पता चल गया रहेगा कि हमारी शिल्डी में भवनों की संख्या क्या है। तो हमारी शिल्डी में जो भी भवनों की संख्या रहेगी यहाँ हम दर्ज कर लेंगे। इसके बाद दंडना मकानों की अपेक्षित संख्या क्या है उसको भी हम यहाँ दर्ज कर लेंगे। इसके बाद जो हम मकान सूचीकरण खारिज वाला जो बटन है यहाँ ब्लू का, ये ब्लू वाला बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने पहला सेलेक्ट किया है भवनों की सब संख्या और दंडना मकानों की अपेक्षित संख्या जो है 25 सेलेक्ट किया है। अब आइए मकान सूचीकरण पैच इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। फिर आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा आपको कि प्रारंभ तिथि की जानकारी। इस सेट में प्रारंभ तिथि 1/5/2026 तक डालेगा, सभी डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 1/5/26 को हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ बात एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है अभी ट्रेडिंग ऐप है, इसको हम लोग 1/5/2026 तक यूज करें। उसके बाद 2 तारीख को यानी 2 मई को उन्हें जो है हम गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पर जाकर एचएनओ ऐप को डाउनलोड करें और उस पर हम अपना जो है ओरिजिनल काम करें, चूंकि ये अभी ट्रेनिंग ऐप है। तो ठीक है, जानकारी बुझे होगे। अब जो इंटरफेस हमें दिखेगा ये ऐसा दिखेगा, मकान सूची ब्लॉक नंबर ऊपर में देख पाए होंगे, चिल्वी नंबर। इसके बाद हम मकान सूची की प्रविष्टि, फिर इसके बाद है डेटा अपडेट करें, इसके बाद है पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। इसके बाद यहाँ देख पाए होंगे सराज देखें, इसके बाद यहाँ सिंक तय और ये देखिए पूर्ण के रूप में चिन्हित है। देखिए जब हमको किसी भवन की नई प्रविष्टि जो है दर्ज करनी है तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन है ये मकान सूची की प्रविष्टि, इसको क्लिक करेंगे और हम जो है अपना डेटा फिट करेंगे। अब देखिए डेटा अपडेट करें, ये वाला बटन मान लीजिए हम जो काम करेंगे वो अपडेट होकर के हमारा इसमें आएगा। इसके बाद यहाँ जो है सिंक करें, यहाँ आप देख पा रहे हो कि सिंक यानी जो भी हम काम करेंगे तो कहा जा रहा है कि 5-6 घरों का परिवार का जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमको डाटा सिंक करना होगा। यानी इसमें जो डाटा रहेगा उसको जब हम नेटवर्क में आएंगे तो इसको सिंक कर लेंगे। चूंकि ये डाटा अपडेट जो है ये तो हो जाएगा बिना नेटवर्क के, लेकिन सिंक करने के लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता होगी। तो जब भी हम नेटवर्क एरिया वेजा सिंक कर लें, वैसे भी 5 परिवार था करने के बाद हम डेटा को हमें अनिवार्य रूप से सिंक करना है। इसके बाद यहाँ है सारांश, देखिए आप कितना वर्क किए, कितना सिंक हुआ, इन सारी चीज़ों का डिटेल्स आप सारांश में यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख पा रहे होंगे पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित है। यानी मान लीजिए किसी भवन मकान या परिवार था, आप डेटा जो पहले सेट किए उसके बाद सिंक किए। सिंक करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं उसके डाटा में, उस भवन उस परिवार उस मकान के डाटा में कुछ त्रुटि रह गई है, तो आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन में जा करके उस इसके सब परिवार का निकाल करके और उसको जो है संशोधित कर सकते हैं। यह फैसिलिटी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। ये सभी इनोमिनेटर से प्रदान आपको भी मिला है। आपके सुपरवाइजर पर्यवेक्षण जो है वो भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जो चार्ज अधिकारी है वो भी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट वाला जो वर्कन हम लोग देख रहे हैं पूर्ण के रूप में चिन्हित है। यानी जब हम पूरा काम कर लेंगे हमारा पूरा काम अपने से का कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो भी अपेक्षित भवनों की संख्या डाले हैं, दंडना मकान की संख्या डाले हैं, अगर उतना काम हम कर लेंगे तो फिर इस वाले बटन को क्लिक करके एक घोषणा पत्र भर के अपना डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद जो है सबमिट कर देंगे। इस तरीके से हमारे शिल्पी का कार्य पूर्ण माना जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मकान सूची की प्रविष्टि का क्लिक करता हूँ। देखिए मैं अभी इसको क्लिक किया हूँ, मैं कोड से इसमें कुछ डाटा फिट किया हूँ, इसलिए मेरा लाइन तमाम 007 ऑलरेडी आ गया। चूँकि 006 यानी 6 सीरियल नंबर तक हमने जो है डाटा फीड किया हुआ है। तो यहाँ 2 नंबर में देख पा रहे होंगे भवन नंबर, तो भवन नंबर अगर पुराना वाला ही डाला है तो आप उसको दोहराई कर देंगे। जैसे दोहराई करेंगे तो जो इससे पूर्व में आप डाले हैं भवन नंबर वो आ जाएगा। नया डाला है तो आप मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 10 डालना है तो हम यहाँ 10 डाल दिए। अगर हमको 10 नहीं डालना है तो इसको हटा दिए। अगर दोहराई कर देंगे तो जो पूर्व में हम डाले थे भवन संख्या वो हमारा आ जाएगा। देखिए मैंने 4 डाला था, यहाँ 4 आ गया। इसके बाद अब जनगणना मकान नंबर जो तीसरा हमारा होगा, तो इसमें देखिए अगर नया जनगणना मकान नंबर देना है हमें उस नॉन के लिए तो नया पे क्लिक करेंगे। अगर उसी जो पूरा पूर्व में जनगणना मकान संख्या डाला है अगर उसी में किसी और परिवार की एंट्री करनी है तो इस परिस्थिति में दोहराए बटन का इस्तेमाल करेंगे या हम नया बटन यूज़ करना है।
तो जैसे हम नया का यूज़ किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ डबल और ट्रिपल जीरो सीमेंट जो है हमारा दंदना मकान नंबर मिल गया। इसके बाद हम अगला बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो इंटरफेस आया वो पूछेगा सेल्फ इल्यूमिनेशन आईडी, ये क्या परिवार ने स्वधना पूरी कर रही है। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि अगर आप किसी परिवार के यहाँ गए और उसमें उन्होंने सेल्फ इल्यूमिनेशन कर लिया है तो आप यहाँ हाँ करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, ये 12 डिजिट का उनका सेल्फ इल्यूमिनेशन आईडी बनेगा। तो वो जैसे आप डालेंगे वो जो भी सवाल का आंसर फिर किए हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाए। और मान लीजिए किसी परिवार के पास गए, उन्होंने सेल्फ इल्यूमिनेशन नहीं किया है तो उस परिस्थिति में आप नहीं वाला बटन जो है क्लिक करेंगे और आगे सभी प्रश्नों के जवाब आप खुद बनेंगे। तो मान लीजिए यहाँ जो है हम नहीं वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हम नहीं वाले पे क्लिक कर ली। अब जो आया चौथा नंबर सवाल वो करे कि जनगणना मकान के फर्स्ट में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जो है मान लीजिए कि उसके फर्स्ट में सीमेंट लगा हुआ है, सीमेंट का, तो मैं 5 नंबर जो है कोड का प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद अगला वाला जो ये बटन नीचे दिखाई दे रहा है जिसको क्लिक करना है। इसके बाद 5वां सवाल देखिए स्क्रीन पे आ गया। 5वां सवाल तय है कि दंदना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो दीवार में क्या प्रयुक्त हुआ है, कौन सी सामग्री, वो जो सही आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है उसको आपको चुन लेना है। तो चलिए मैं यहाँ कंक्रीट चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस मकान में हूँ इसके इस जो दीवार है इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। तो 9 नंबर जो है मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ। फिर अगला बटन में क्लिक कर लिया। इसके बाद देखिए जो 6ठा नंबर प्रश्न आया दंदना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो इसने जो है देखिए छत जो है उस भवन का किस मटेरियल से बना है इसको देखना है। तो मैं 9 नंबर जो बोर्ड है कंक्रीट इसको यूज़ किया, फिर अगला वाले पे क्लिक किया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे दंदन 7वां नंबर प्रश्न दंदना मकान के उपयोग का पता हो रहा है, आखिर वो कैसा उपयोग है, आवासीय है, आवास अनुपयोग है या गैर आवासीय है। देखिए 1 और 2 जो है वो आवासीय के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और ये देखिए 3 नंबर से लेकर के जो 9 नंबर तक का ऑप्शन है ये गैर आवासीय के लिए यूज होगा। यानी अगर हम किसी भवन के लिए किसी जनगणना मकान के लिए अगर 3 से 9 का कोड जो है चूज कर लेते हैं तो वो सीधा गैर आवासीय हो जाएगा और उसके लिए कोई परिवार थर्मल जो है हमारा ऐप रिलीज नहीं करेगा। अगर हम 1 और 2 कोड जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा ऐप है वो उसको एक परिवार थर्मल जो है रिलीज करेगा। तो यहाँ मान लीजिए हम आवासीय यूज़ कर रहे हैं कि 1 नंबर कोड दैट चुनाव किए। अब यही देखिए अगर हम पर लॉक है, मान लीजिए हम वो आ गए, अगर वो परिवार जो है अभी किन्हीं कारणों से घर से बाहर है, उसका घर लॉक है, तो यहाँ हम लॉक वाले ऑप्शन पे सीधा चले जाएंगे। जैसे लॉक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अगला बटन प्रेस करेंगे बाकी का जो सवाल है वो स्किप हो जाएगा। यानी 8वां नंबर सवाल से लेकर 33 नंबर सवाल जो है स्किप हो जाएगा, सीधा 34 नंबर सवाल जो है हमारे स्क्रीन का आएगा। लेकिन हमारा मकान लॉक नहीं है इसलिए हम 1 नंबर कोड का चुनाव किए, यानी आवास या मकान कैसा है, आवासीय है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर प्रश्न जो है मैंने स्क्रीन पे आ गया कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, तो स्थिति चलिए बहुत अच्छी है इसलिए हमने कोड 1 का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद देखिए इसके लिए परिवार का क्रमांक ऑलरेडी जो है हमारा ऐप 003 जो है यूज़ कर लिया, क्योंकि इससे पूर्व वाला जो परिवार का क्रमांक था 002 का था। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऐड जो है मैंने ऑटो जनरेट किया। इसके बाद पूछ रहा है 10वां नंबर सवाल कि इस परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो मैं 10 दे रहा हूँ कि इस परिवार में 10 लोग रह रहे हैं। मुखिया का नाम यहाँ आपको दर्ज करना है 11 नंबर की कि मुखिया का नाम क्या है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि राम सिंह, तो मैं इसको टाइप कर ले रहा हूँ राम सिंह। ये देख पा रहे होंगे ये राम सिंह टाइप हो गया। इसके बाद अगला वाला जो बटन है इसको हम पेस्ट करेंगे। फिर 12वां नंबर सवाल जो है कि मुखिया किससे संबंधित विवरण यानी मुझे लिंक क्या है, तो वो पुरुष है, पुरुष सेलेक्ट कर लिया मैंने क्वेश्चन चाहिए। इसके बाद पूछा है कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य, तो अगर देखिए एससी है तो कोड 1 का चयन करेंगे, एसटी है तो कोड 2 का चयन करेंगे और अन्य है तो 3 का चयन करेंगे। तो मेरा अन्य है इसलिए हमने कोड 3 का चयन किया और फिर हम अगला वाला बटन पेस्ट किए। अब देखिए 14 नंबर जो प्लस आ गया। अब वो पूछ रहा है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी यह परिवार जो निवास कर रहा है उसका अपना मकान है या किराए पे रह रहा है या कोई अतिक्रमित मकान पे रह रहा है, मैं किस तरीके की स्वामित्व है उसकी। तो यहाँ हमारा अपना है, जैसा अपना निजी मकान है इसलिए हमने उसको यूज़ कर लिया। और रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या देखिए यहाँ जो एक और पढ़ने वाली बात है 15 नंबर में कि हम लोग रसोई घर, स्नानगृह, शौचालय, कोठरी यानी स्टोर और दलियारा पर जो बरामदा होता है उसको हम लोग रहने वाले उपलब्ध कमरों में नहीं गिनेंगे। यानी हम लोग बेडरूम को गिन लेंगे, डाइनिंग रूम को गिन लेंगे, स्टडी रूम को गिन लेंगे, इन सब रूम को गिन करके और जो उस भवन में उस मकान में कमरा है उसी संख्या यहाँ हम दर्ज कर लेंगे। तो चलिए इस मकान में जो है 3 कमरे हैं,
तो हमने जो है यहाँ 3 टैग कर दिया। इसके बाद कह रहा है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो विवाहित दंपति यहाँ एक चीज़ और गौर करना है कि विवाहित दंपति मतलब एक मेन और एक फीमेल, यानी जो अभी वर्तमान समय में उस परिवार में निवास कर रहे हैं, उस घर में निवास कर रहे हैं। यहाँ ये चीज़ और जोड़ा गया है कि जो लीड इन रिलेशनशिप वाले हैं अगर वो भी निवास कर रहे हैं तो उनकी भी संख्या हम दंपति में भी जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारे परिवार में एक दंपति है, इसलिए हमने एक सेलेक्ट किया, फिर अगला वाला बटन को हमने क्लिक किया। अब 17 नंबर प्रश्न आ गया बड़ा कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। चलिए इस परिवार में पेयजल का मुख्य स्रोत जो है हैंडपंप है। तो 4 हमने सेलेक्ट कर लिया। अगला पेयजल की उपलब्धता, यानी परिसर के अंदर है, निकट है, दूर है। इसने हम पूरे टच कर लिए, यानी इस परिसर के अंदर ही है। अब देखिए 19 नंबर सवाल, प्रकाश का मुख्य स्रोत। तो ज़्यादातर समय यह परिवार बिजली का इस्तेमाल करता है, इसलिए हमने बिजली का कोड जो 1 है उसका चयन किया। फिर अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, शौचालय की सुलभता वाले तो यहाँ हाँ या नहीं। तो इस परिवार में शौचालय की सुलभता है और सिर्फ अपने परिवार के लिए है। उस शौचालय में कोई और परिवार कोई पड़ोसी इस्तेमाल जो है नहीं करता है, इसलिए हमने कोड 1 का चयन कर लिया। फिर आगे बढ़े हम। अब पूछा है कि शौचालय का प्रकार क्या है, अगर उनके पास शौचालय है तो किस प्रकार का है। तो यहाँ हमने क्या किया, कोड संख्या 2 सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इस परिवार के पास सेप्टिक टैंक है, इसलिए हमने कोड 2 का चयन किया। फिर अगला बटन प्रेस की। अब आगे हमारा गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी एक नपी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं, यानी खुले में मत है। तो यहाँ जो है इस परिवार के पास दाकी नाली से ये निकासी जो है इसकी जुड़ी हुई है, इसलिए कोड 1 का सवाल हमने किया। फिर अगला क्लिक किया। फिर इस नंबर 2 प्रश्न है वो हमारा कार्यालय परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। तो इसमें जो है इस परिवार के पास स्नान सुविधा की उपलब्धता परिसर के अंदर है, तो इसलिए जो है हमने स्नान गृह है, ठीक हाफ में स्नान गृह है, इसलिए हमने वो उसका चुनाव करिए। अब ये पूछा है 24 नंबर प्रश्न की रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस की कनेक्शन उपलब्धता। तो इसमें देखिए इस परिवार के पास रसोई घर भी में और पीएनजी एनपीजी का कनेक्शन भी उपलब्ध है। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑप्शन है रसोई घर में खाना पकाते हैं, इसको हम चूज करेंगे और इसके बाद एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, यानी 4% एक काम चुनाव कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो यहाँ इस परिवार के पास एलपीजी पीएनजी का कनेक्शन है, मुख्य ईंधन उसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने कोड नंबर 6 का इस्तेमाल किया, एलपीजी पीएनजी। अगला अभी आप उनसे रेडियो ट्रांजिस्टर। तो रेडियो ट्रांजिस्टर जो है हाँ आखिर वो रेडियो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास परंपरागत रेडियो सेट है उस पर इस्तेमाल कर रहा है, या मोबाइल स्मार्टफोन के वो रेडियो सुनता है, या किसी अन्य उपकरण पे सुनता है, या नहीं सुन रहा है। तो नहीं पे 4 वाला कोड यूज़ कर लेंगे, नहीं अदर सुन रहा है तो इसमें से यूज़ करेंगे। तो ये एक परिवार जो मोबाइल स्मार्टफोन पे रेडियो सुनता है, इस्तेमाल करता है। तो चलिए 26 नंबर हो गया। अगला बटन हम प्रेस करते हैं। इसके बाद 27 नंबर हम जो है सवाल क्या है। 27 नंबर आप देख पाए होंगे, यह पूछ रहा है कि यह परिवार जो है इसके पास टेलीविज़न है या नहीं। तो है तो 1 से 4 वाला कोड यूज़ करेंगे, और नहीं है तो सीधा हम 5 नंबर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस परिवार के पास टेलीविजन उपलब्ध है, और यह परिवार जो है दूरदर्शन मुक्त डिश भी इस्तेमाल नहीं करता है, डीटीएच सेवा भी नहीं है, केबल कनेक्शन भी नहीं है, या पैसे इस्तेमाल करता है तो ये अपने घरों में वाईफाई यानी जियो वाईफाई लगाया हुआ है और उसको इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए हमने कोड 4 का चयन किया। फिर अगला पेश किया। अब 28 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा जो है इस परिवार के पास है या नहीं। अगर नहीं है तो कोड 4 का चुनाव कर लेंगे, नहीं है तो फिर 1 2 3, यानी इंटरनेट सुविधा वो किसने इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या मोबाइल फोन स्मार्टफोन में, या किसी अन्य डिवाइस उपकरण में। तो यहाँ हमारा जो परिवार है मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट सुविधा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमने कोड 2 का चयन किया। और 29 नंबर प्रश्न जो है लैपटॉप कंप्यूटर, यानी इस परिवार के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, या इस्तेमाल करता है या नहीं। तो इसमें हम नहीं करता है, नहीं वाला ऑप्शन यूज़ करिए। अगला बटन टेस्ट किए। अब 30 नंबर सवाल हमारा आइए। 30 नंबर का है कि टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन इस परिवार के पास है या नहीं। तो देखिए अगर है तो हम कोड संख्या 1 2 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस परिवार के पास टेलीफोन मोबाइल फोन या स्मार्टफोन कोई नहीं है तो सीधा कोड संख्या 5 का चुनाव कर लेंगे, यानी नहीं। अगर देखिए इस परिवार के पास सिर्फ लैंडलाइन फोन है तो कोड 1 का चुनाव कर लेंगे। और देखिए केवल मोबाइल यहाँ 2 जो है स्मार्टफोन के ये है, और 3 जो है अन्य साधारण मोबाइल जो पुराना वाला था, और दोनों है अगर तो दोनों है तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यानी कोड संख्या 4 का चुनाव करेंगे। तो यहाँ हमारे परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन है, इसलिए हमने कोड संख्या 2 का चुनाव किया। फिर अगला बटन प्रेस किया। इसके बाद यहाँ आ गया 31 नंबर प्रश्न साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड इस परिवार के पास है कि नहीं है। तो है तो क्या है, और नहीं है तो 4 नहीं है, और है तो दोनों है। साइकिल है तो 1 पे सिर्फ स्कूटर मोटरसाइकिल है, तो 2 पे अगर साइकिल भी है और स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक भी है तो दोनों, तो इसके पास दोनों है, तो हमने 3 का चुनाव किया। अब देखिए 32 नंबर कार जीप वैन इस परिवार के पास है या नहीं है।
इस परिवार के पास नहीं है, इस परिवार के पास पहुँच भी नहीं है काजी प्लान तक, इसलिए हमने नहीं का सवाल किया। अब 33 नंबर प्रश्न, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है? तो देखिए हमारा ये जो परिवार है गेहूँ और उससे बड़े पदार्थ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमने और संख्या 2 का चुनाव किया गेहूँ। इसके बाद अगला, अब यहाँ मोबाइल नंबर जो है दर्ज करना है, वही मोबाइल नंबर जो है आप उस परिवार का दर्ज कर देंगे, जैसे मैंने दर्ज कर दिया। इसके बाद सबमिट है, अब यहाँ अगला नहीं आ रहा है बट अब ये तरह सबमिट पे, यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर दिए। अब ये आपके पास समीक्षा के लिए आ गया, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर थी, और यहाँ देख पा रहे होंगे कि 34 तक का जो है आपके समीक्षा के लिए रिव्यू के लिए आ चुका है। अगर आपको लग रहा है अभी भी कि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप इसको जो है एडिट कर दीजिए, अगर पूरा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा त्रुटि है तो रद्द कर दीजिए, नहीं तो संपादित करिए। इसके बाद आप इसे पुष्टि कर दिए, अगर सब कुछ सही है तो फिर पुष्टि कर दिए। अब यहाँ देख पा रहे होंगे डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया है, यानी उस परिवार का जो डेटा है अब यहाँ एंट्री हो चुका है। यहाँ आप लोग देखिए डेटा अपडेट करें, इसमें देखिए जितने परिवार का हम अभी तक फील कर चुके हैं इसमें आकर के सेव हो चुका है, देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं सिंक करें, इसमें जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी जितना हमारा वो सेम करने वाला में सुख कर रहा है, इसमें हमको पुष्टि करना होगा और फिर यहाँ हमको क्या करना होगा, डिजिटल अपना साइन करना होगा। देख पाए होंगे तो डिजिटल साइन करेंगे और फिर सेम पर और सिंक करें, इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा वो जितना डाटा सेट था वो सारा डाटा सिंक हो जाएगा और सेव वाले ऑप्शन में यहाँ से हट जाएगा। ये डाटा सारा इसमें से हट जाएगा और सिंक होके सब उसमें चला जाए। अब सिंक में जो जितने हम सिंक कर चुके हैं, अगर हमको लग रहा है कि अगर उनमें कुछ त्रुटि रह रही है, गड़बड़ी रह रही है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे मैं इसमें परिवार का डाटा जो है ऑलरेडी सिंक किया हूँ, वो आप ये जो ये आइकन देख रहे हैं पेंसिल का, इस पर क्लिक करके और डेटा को क्या कर सकते हैं, फिर से एडिट कर सकते हैं। लेकिन यह कारण आपको बताना होगा और फिर जो है इसको यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे सिंक किए डाटा में कोई एडिट करेंगे वो पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा, यानी 1 से 34 तक जो प्रश्न है आपको फिर से दोबारा बढ़ने होंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ हो गया। इसके बाद एक चीज़ याद देखें, सवाल देखें सारांश, यानी अभी तो आप कितने परिवार का यहाँ देख पा रहे होंगे पोल, 2 परिवार का फोन किए, ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये ब्लू में दिखाई दे रहा है, सिंक किए गए, यानी हम 2 परिवार का अभी तक डाटा सिंक किए हैं, यहाँ ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। लॉक किए गए, 1 परिवार का हमने लॉक किया है इसलिए इसमें एक डाटा दिखाई दे रहा है। 3 जो है अभी अपूर्ण है, यानी हम डाटा सिंक नहीं किए। 3 परिवार का डाटा फिर तो किए हैं, सेव किया है, लेकिन उसको अभी पूरा पूर्ण नहीं किए। एक संस्थागत परिवार का देख रहे हैं हमने डाटा अभी तक फिट किया है, 3 समान परिवार का किया है, पूरे जनगणना मतदान हमने साफ किया है, देवासी मतदान तभी हमने नहीं किया, इसलिए यहाँ डाटा 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए सिंक किए गए 2, लॉक किए गए 1, हटाए गए 0, यानी अभी तक हम किसी भी परिवार का डाटा हटाए नहीं है, इसलिए यहाँ मेरा 0 शो करना है। अब आगे बढ़िए, ये जो ऑप्शन है कि पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, यह हमें जब हमारे शिल्पी का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ आपसे ये घोषणा कराएगा कि आप जो है अपना पूरा कार्य जो है कर चुके हैं। यह आप देख पा रहे होंगे, एक बार पुनः आप लोग देखिए कि क्या इस शिल्पी का काम पूर्ण हो गया है। मैं इस शिल्पी में मखाल सूचीकरण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि इस शिल्पी में न तो कोई संरचना और न ही कोई परिवार गणना की शेष है। अभी देखिए हमारा पूरा भवन मखाल का एंट्री नहीं हो पाया है, सबमिशन नहीं हो पाया है और मैं चाहूँ कि इसको कर दो कार्य पूर्ण, तो ये मेन देखिए मैं इसने क्लिक कर दिया, तो जैसे क्लिक किया यहाँ देखिए नज़ीर नक्शे के अनुसार आपने सभी जनगणना मकान पूर्ण नहीं किए हैं कि कार्य बढ़ने से पहले उन्हें पूर्ण करे, ठीक है ना, अलर्ट आ गया, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा टोटल भवन है मकान है उसका कार्य जो है अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक हम कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तब तक ये हमें आगे जो है कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं